समस्तयो जगदेतच्चराचरं संजीवयति विश्वात्मा समय विष्णु प्रसीदतु। शास्त्र प्रौढ़ी प्रकल्पे भवतां सर्वेषां स्वागतम अभिनंदनम च। शास्त्र प्रौढ़ी प्रकल्प के पूर्व के अध्ययन में ऋग्वेद भाष्य भूमिका का अध्ययन चल रहा है, जिसमें अति गंभीर वेद की शिक्षा आदि 6 अंग प्रवृत्त हैं। इस विषय पर चर्चा कर रहे थे और इन 6 अंगों में शिक्षा और कल्प की चर्चा पूर्ण रूप से कर चुके हैं। व्याकरण का अतिरिक्त प्रयोजन बताए गए हैं और वे प्रयोजन हैं तेसुराः दुष्ट शब्दः यस्तु प्रयुङ्क्ते अविद्वांसः विभक्तिं कुर्वन्ति यो वा इमां चत्वारि उतत्वः सक्तुमिव सारस्वतीं दशम्यां पुत्रस्य सुदेवो व असि वरुण इति। इन सभी प्रयोजनों में तेसुराः और दुष्ट शब्दः, इन 2 प्रयोजनों पर चर्चा हो चुकी है। अब यदधीतम इस शब्द पर विचार करेंगे। यदधीतम अविज्ञातम निगदे नैव शब्दते अनग्नाविव शुष्कैधौ न तज्ज्वलति कर्हिचित्। ज्ञातम अनर्थकम ईश्वमहित्यध्येयं व्याकरणम। अर्थात जो वेद वाक्य तो लिया पर उसका अर्थ समझ में नहीं आता और जो पाठ रूप से पुनः पुनः उच्चारण किया जाता है वह कभी भी नहीं जलता, अर्थात अपने अर्थ को प्रकाशित नहीं करता। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अग्नि रहित प्रदेश में फेंका हुआ शुष्क काष्ठ नहीं जलता। हम अविज्ञात अर्थात बिना अर्थ समझे अध्ययन न करें, अर्थात किसी भी मंत्र को अध्ययन करने के पश्चात उसका अर्थ अवश्य ही पढ़ना चाहिए। इसलिए हमें और उस वेद के अर्थ को जानने के लिए हमें अवश्य ही व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। यस्तु प्रयुङ्क्ते, यह भी व्याकरण का एक प्रयोजन है। यस्तु प्रयुङ्क्ते जयम दुष्यति चाप शब्दैः। अर्थात जो कुशल व्यक्ति ही व्यवहार के समय ठीक अच्छे प्रकार से शब्दों का प्रयोग करता है, वह वाणी के योग को समझने वाला, शब्द और अर्थ के समझने वाला परलोक अनंत विजय को प्राप्त करता है। विपरीत वाणी के योग को न जानने वाला व्यक्ति अपशब्दों से दूषित हो जाता है, पाप का भागी होता है। कौन? पूर्व पक्षी बताते हैं वाणी के योग को जानने वाला ही, क्योंकि जो शब्दों को जानता है वह अपशब्दों को भी जानता है। जिसको शब्दों का ज्ञान है उसे अपशब्दों का भी भली भांति ज्ञान है। जिस प्रकार शब्द ज्ञान में धर्म है, उसी प्रकार अपशब्द ज्ञान में अधर्म है, अथवा अधर्म अधिक प्राप्त होता है, क्योंकि अपशब्द अधिक है, शब्द उनकी अपेक्षा थोड़े हैं। एक शब्द के बहुत से अपभ्रंश होते हैं, जैसे गौ। इस शब्द के गावी, गोणी, गोता, गोपोतलिका इत्यादि अपभ्रंश मिलते हैं। अब जो वाणी के योग को नहीं जानता, अज्ञान उसकी शरण है, अर्थात उसका अज्ञान उसको पाप लगने से बचा लेगा। यह पूर्व पक्षी का मत है। अब सिद्धांती कहते हैं यह कथन उचित नहीं है, क्योंकि अज्ञान पूर्ण रूपेण शरण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो न जानता हुआ ब्राह्मण की हत्या कर दे अथवा सुरापान करे, मैं मानता हूँ कि वह भी पतित अवश्य ही हो जाएगा। पूर्व पक्षी
अपना मत रखते हैं। अच्छा, तो अपशब्दों से कौन दूषित होगा? इसका उत्तर देते हैं सिद्धांत पक्षी। अवाग्योविद ही, क्योंकि जो वाग्योविद है उसका ज्ञान उसकी शरण अर्थात उसका रक्षक है। अगला प्रयोजन है अविद्वांसः। अविद्वांसः प्रत्यभिवादे नाम्नो येन स्मृतिं विदुः कामं ते शितु विप्रोष्य स्त्रीष्वावायमहं वदेत् स्त्रीवन्मा भूमेत्यध्येयं व्याकरणम्। जो अविद्वान अभिवादन के उत्तर में दिए जाने वाले आशीर्वाद वाक्य में अभिवादक के नाम को स्मृत करके बोलना नहीं जानते, प्रवास से लौटकर उनके प्रति यह मैं हूँ ऐसा कहे, जैसा कि स्त्रियों के प्रति कहा जाता है। अभिवादक द्वारा किए गए अभिवादन में हमारे प्रति स्त्रियों जैसा व्यवहार न हो, इसलिए हमें व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। विभक्तिं कुर्वन्ति याज्ञिकाः पठन्ति प्रयाजाः सविभक्तिकाः कर्तव्याः इति। याज्ञिक लोग ऐसा अध्ययन करते हैं कि प्रयाज मंत्रों को विभक्ति युक्त करना चाहिए। और न चांतरेण व्याकरणं प्रयाजाः सविभक्तिकाः शक्याः कर्तुम्। और व्याकरण के बिना प्रयाज मंत्रों को विभक्ति युक्त नहीं किया जा सकता। तस्मात् अध्ययनं व्याकरणम्, इसलिए व्याकरण का अध्ययन अवश्य ही करना चाहिए। यो वा इमाम पदशः स्वरसोऽक्षरसो वर्णसो वाचं विदधाति स आर्द्विजीनो भवति। जो व्यक्ति इस वाणी का पद, स्वर, अक्षर और वर्ण से ठीक ठीक उच्चारण करता है, वह आर्द्विजीन अर्थात ऋत्विक कर्म कराने का अधिकारी होता है। आर्द्विजीनाः स्यामेत्यध्येयं व्याकरणम्, इसलिए हमें व्याकरण का अध्ययन अवश्य ही करना चाहिए। चत्वारि श्रृंगात्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरोरवीति महो देवो मर्त्यां आविवेश। श्रृंगा चत्वारि पदजातानि आख्यात उपसर्ग निपातश्च। 4 इसके सींग हैं, 3 इसके पैर हैं, 2 इसके सिर हैं, 7 इसके हाथ हैं, 3 स्थानों में यह बंधा हुआ है। यह वृषभ जोर से चिल्ला रहा है। महान देव ने मनुष्यों में प्रवेश किया। इसके जो सींग कहे हैं वे नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, ये 4 पद राशियां हैं। और त्रयो अस्य पादास्त्रयः कालाः भूत भविष्यत् वर्तमानाः। इसके जो 3 पैर बताए गए हैं, ये 3 पैर हैं भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इन तीनों को इस दिव्य मनुष्य के सिर बताए गए हैं, पाद पैर बताए गए हैं। वे शीर्षे सुपस्तिंगश्च सप्तहस्तासः सप्तविभक्तयः त्रिधा बद्धः त्रिषु स्थानेषु बद्ध उरसि कंठे शिरसि च। वृषभो वर्णा वर्षणात् कामानां रोरवीति रौतिः शब्द कर्मा। 2 इसके सिर हैं, सुख और 3। 7 विभक्तियां इसकी 7 हाथ हैं। त्रिधा बद्धा का अर्थ 3 स्थानों में यह बंधा हुआ है, हृदय में, कंठ से और सिर में। कामनाओं की वर्षा करने से यह
वृषभ है। रोरवीति का अर्थ है शब्द। अर्थ शब्द करना बताया गया है। महोदेवो मर्त्यां आविवेश महता देवेन नमस्तादात्म्यं यथा स्यात् इत्यज्ञेयं व्याकरणम्। उस महान देव रूप शब्द ने मनुष्यों में प्रवेश किया और उस महान शब्द के साथ हमारा तादात्म्य हो, इसलिए हमें अवश्य ही व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। अथवा चत्वारि वा परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः गुहात्रीणि निहितानेऽङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति। अथवा ये 4 बताए गए हैं कि वाणी 4 पदों में परिमित है। इन 4 पदों को मनीषी ब्राह्मण ही जानते हैं। गुहायां त्रीणि निहितानि नेंगयन्ति न चेष्टन्ते न निमिषन्ति। 3 भाग गुफा में छिपे हुए हैं और वे चेष्टा नहीं करते। तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति। मनुष्य वाणी के चतुर्थ भाग को ही बोलते हैं। तुरीयं हवा एतद् वाचो यन् मनुष्येषु वर्तते। मन पर अधिकार रखने वाले मनीषी कहे जाते हैं। अर्थात 3 भाग गुफा में छिपे हुए हैं, वे चेष्टा नहीं करते, पलक भी नहीं मारते। यह वाणी का चतुर्थ भाग है जो मनुष्यों में विद्यमान है, जिसे व्याकरण न जानने वाले साधारण लोग नहीं बोल पाते हैं। उतत्वः पश्यन्न ददर्श वाच मुतत्वशृण्वन्न शृणोत्येनाम् उतोत्वस्मै तन्वं विसस्रे पत्य उशति सुवासाः। अपि खल्वेकः पश्यन्नपि न पश्यति। एक विद्वान इस वाणी को देखता हुआ भी नहीं देखता और अपि खल्वेकः शृण्वन्नपि न शृणोत्येन, और एक इसे सुनता हुआ भी नहीं सुनता। वही वाणी अविद्वान समाहार्थम, वही वाणी किसी एक के प्रति अपने शरीर को खोल कर रख देती है। तस्मै अन्यस्मै तनुं विसस्रे तनुं विगुणते जायेव पत्य उशति सुवासाः। जिस प्रकार सुंदर वस्त्र पहने हुए कामना करती हुई स्त्री अपने पति के प्रति अपने शरीर को खोल कर रख देती है, प्रकट कर देती है। और वाक् स्वं न विवृणुयात् इत्यध्येयं व्याकरणम्। एक इस वाणी को देखता हुआ भी नहीं देखता, सुनता हुआ भी नहीं सुनता। ऋक् का यह अर्धभाग अविद्वान के विषय में कहता है। एक अन्य के लिए अपने शरीर को खोल कर रख देती है। जिस प्रकार पति की कामना करती हुई सुंदर वस्त्र पहने हुई पत्नी अपने आप को पति के सामने प्रकट कर देती है, उसी प्रकार वाणी को जानने वाले के प्रति अपने स्वरूप को प्रकट कर देती है। कौन? वाणी अपने स्वरूप को हमारे लिए प्रकट कर दे, इसलिए हमें अवश्य ही व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। सत्त्वमेवातित उना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमग्रत अत्रा सखा यस्सख्यानि जानते भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाची। सत्तुः सचतेर दुर्धावो भवति। ज्ञानी लोग अपने मन के द्वारा वाणी को उस प्रकार शुद्ध करके बोलते हैं जिस प्रकार चलनी से छानकर सत्तू को शुद्ध किया जाता है। और तब सखा लोग आपस में सायुज्य का अनुभव करते हैं। इनकी वाणी में कल्याणकारी लक्ष्मी निहित होती है।
सक्तु शब्द सच धातु से निष्पन्न होता है। कसतेर्वा स्यात् विपरीतस्य विकसितो भवति, क्योंकि इसे कठिनता से साफ किया जाता है, अथवा कस धातु को उल्टा करके बन जाएगा, क्योंकि अर्थात खिला हुआ सा होता है। पितऊ परिवपनम भवति तद्वद्वा तुन्नवद्वा। पितऊ चलनी होती है, यह विस्तार वाली या छिद्रों वाली होती है। धीरा ध्यानवंतो मनसा प्रज्ञानेन वाचमग्रत वाचम कृषत। धीर ध्यान वाले अर्थात ज्ञानी मनुष्य को कहते हैं। मनसा का अर्थ है प्रज्ञान से। वाणी को करते हैं का अर्थ है वाणी को खींचते हैं, अर्थात वाणी को शुद्ध करके बोलते हैं। अत्रा सखाय सख्यानि जानते, यहाँ पर मित्र लोग अर्थात समान स्थान वाले सखी भाव को जानते हैं। सायुज्यानि जानन्ते त्वा य एष दुर्गमो मार्ग एकगम्यो वाग् विषयः। तो यह क्यों? यह जो केवल वे सायुज्य को जानते हैं, अनुभव करते हैं, तो यहाँ प्रश्न आता है कि कहाँ? यह जो केवल ज्ञान से प्राप्त होने वाला दुर्गम वाणी का मार्ग है। के पुनस्ते, पुनः प्रश्न उठता है कि वे कौन है? तो वैयाकरणाः कुतः एतत् भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाची येषां वाची भद्रा लक्ष्मीर्निहिता भवति। लक्ष्मीर् लक्षणात् भाषणात् परिवृता भवति। यह क्यों? क्योंकि इनकी वाणी में कल्याणमयी लक्ष्मी वास करती है। लक्ष्मी को इसलिए लक्ष्मी कहते हैं क्योंकि वह लक्षण करती है, चमकती है, अथवा अधिकार वाली होती है। सारस्वतीं याज्ञिकाः पठन्ति आहिताग्निपरशब्दं प्रयुञ्जानः प्रायश्चित्तीयां सारस्वती निष्टिं निर्विभेत् इति। प्रायश्चित्तीया माँ भूम इत्यध्येयं व्याकरणम्। याज्ञिक लोग पढ़ते हैं कि यदि आहिताग्नि अपशब्द का प्रयोग कर दे तो वह प्रायश्चित्त के निमित्त सरस्वती देवता के लिए इष्टि करे, और हमें यह प्रायश्चित्त न करना पड़े, इसलिए उसके शुद्ध ज्ञान को जानने के लिए, शुद्ध अर्थ को जानने के लिए व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। दशम्यां पुत्रस्य जातस्य नाम विदध्यात् घोषवदाद्यन्तरं तस्थमभिनिष्ठान्तं व्यक्षरं चतुरक्षरं वा कृतं नाम कुर्यात् न तद्धितान्तं इति। पुत्र के जन्म से 10 दिन बाद उत्पन्न हुए पुत्र का नामकरण संस्कार करे, क्योंकि और उसका अक्षर घोष हो, बीच में अंतस्थ हो तथा अंत में विसर्ग हो। नाम 2 अक्षर वाला अथवा 4 अक्षर वाला होना चाहिए। नाम कृदंत हो, तद्धितांत नहीं। न चांतरेण व्याकरणं कृतस्तद्धिता वा शक्या विज्ञातुं तस्मात् अध्येयं व्याकरणम्। और व्याकरण के बिना कृदंत और तद्धितांत का ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए उसको समझने के लिए अवश्य ही व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। सुदेवो असि वरुणस्य ते सप्त सिन्धवः अनुरक्षन्ति कर्म्यं सुषिप्ति। तुम सुदेव हो। 7 नदियां प्रकार बहती हैं, जिस प्रकार अग्नि लोहे की खोखली प्रतिमा के अंदर प्रविष्ट हो जाती है,
यहाँ पर 7 नदियां अर्थात 7 विभक्तियों के अर्थ में लिया है। 7 नदियों सप्त सिंधवः सप्त विभक्तयः, 7 विभक्तियों को ही 7 नदियां कहा गया है। काकुद जिह्वा, काकुद का अर्थ है जिह्वा। सास्मिन् विद्यते इति काकुदं तालु, वह जिसमें रहती है वह है काकुद अर्थात तालु। शूर्मिः स्थूला लोह प्रतिमेति, शूर्य का अर्थ है स्थूल लोह की प्रतिमा। एषम एवं सिद्धे शब्दार्थ संबंधे इत्यादि वार्तिकोक्तान्यत्रापि प्रयोजनानि अनुसंधेयनानि। विभक्तियों के सुंदर उच्चारण से हम सुदेव बने, इसलिए हमें अवश्य ही मंत्रों के अर्थ को जानने के लिए व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। इसी प्रकार सिद्धे शब्दार्थ संबंधे इत्यादि वार्तिकों में कहे गए प्रयोजनों को भी यहाँ समझ लेना चाहिए। यह व्याकरण शास्त्र था। अब हम आते हैं निरुक्त पर, जो कि वेद का अथ निरुक्त प्रयोजन उच्यते। अब निरुक्त का प्रयोजन कहते हैं। अभी इससे पहले हमने व्याकरण के प्रयोजनों को प्रतिपादित किया था, अब निरुक्त के प्रयोजनों को प्रतिपादित करेंगे। अर्थावबोधे निरपेक्षतया पदजातम यत्रोक्तम निरुक्तम, अर्थ की जानकारी के लिए स्वतंत्र रूप से व्याकरण आदि शास्त्रों के बिना जो पदों का संग्रह है वही निरुक्त अर्थात निघंटु कहलाता है। गौः, गुमा, जुमा, क्षमा,क्षा, क्षमा इत्यारभ्य वसवः वाजिनः देवपत्न्यो देवपत्न्यः इत्यन्तो यः पदानां समाम्नायः समाम्नातः तस्मिन् ग्रन्थे पदार्थावबोधाय परापेक्षा न विद्यते। अर्थात ये जो शब्द बताए गए थे गौः, गुमा, जुमा, क्षमा,क्षा, क्षमा आदि पदों से लेकर के वसवः वाजिनः देवपत्न्यः पदों तक अंत होने वाले जो पदों का समाम्नाय अर्थात समूह पठित है, जहाँ पर उस ग्रंथ के पदों के अर्थों के ज्ञान के लिए दूसरे व्याकरण आदि शास्त्रों को की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्रंथे पदार्थावबोधाय परापेक्षा न विद्यते। किमर्थम? एतावन्ति हिरण्यनामानि इत्येवं तत्र तत्र विस्पष्टमभितत्वात्, क्योंकि उसमें अनेक स्थलों पर यह स्पष्ट कह दिया गया है कि पृथ्वी के इतने नाम हैं, हिरण्य अर्थात सुवर्ण के इतने नाम हैं। तदेतम निरुक्तम त्रिकांडम, और इस निरुक्त में 3 कांड हैं। तच्च अनुक्रमणिका भाष्य दर्शितम, जैसा कि अनुक्रमणिका ग्रंथ के भाष्य में दिखलाया गया है। आद्यम नैघंतुकम कांडम, द्वितीयम नैगमं तथा तृतीयम दैवतं चेति समाम्नायस्त्रिधा स्थितः गौराद्यपारपर्यन्तम् आद्यं नैघंतुकं मतं जहाद्युल्बमृवीशान्तं नैगमं सम्प्रचक्षते अग्न्यादिदेवपत्न्यन्तं देवताकाण्डमुच्यते अग्न्यादिदेवी ऊर्जाहुत अन्तः क्षितिगणो गणः वायुवादयो भगान्ता स्युः अन्तरिक्षस्थदेवताः सूर्यादिदेवपत्न्यन्ता द्युस्थाना देवता इति गवादिदेवपत्न्यन्तं समाम्नायम् अभिधीयते इति।
प्रथम नैघंटुक कांड है, द्वितीय नैगम है, तृतीय दैवत कांड है। इस प्रकार इन तीनों कांडों में समामनाय स्थित है। गौ से लेकर अपारे तक प्रथम नैघंटुक कांड माना जाता है। जहा से लेकर उल्बम रुबी सम तक नैगम कांड कहलाता है। अग्नि से लेकर देव पत्नी तक दैवत कांड अर्थात देवताओं का कांड कहलाता है। इस दैवत कांड में अग्नि से लेकर देवी ऊर्जाहुति तक पृथ्वी स्थानीय देवताओं का समूह है। वायु से लेकर भग तक अंतरिक्ष स्थानीय देवता है और सूर्य से लेकर देव पत्नी तक द्युस्थानीय देवता है। गौ से देव पत्नी तक को समामनाय कहते हैं। एकार्थवाचीनां पर्याय शब्दानां संघो यत्र प्रायेणोपदिश्यते तत्र निघंटु शब्दः प्रसिद्धः। अर्थात एकार्थवाची पर्याय शब्दों के समूह का जहाँ प्रायः उपदेश किया जाता है वहाँ निघंटु शब्द प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि तादृशेषु अमरसिंह वैजयंती हलायुधादिषु दश निघंटव इति व्यवहारात्। क्योंकि इसी प्रकार के अमरसिंह वैजयंती हलायुध आदि ग्रंथों को दृष्टि में रखकर व्यवहार किया गया है कि 10 निघंटु हैं। एवं अत्रापि पर्याय शब्द संघोपदेशादि आदि कांडस्य नैघंटुकत्वम्। इसी प्रकार यहाँ पर भी पर्याय शब्दों का उपदेश होने से प्रथम कांड को नैघंटुक कहा जाता है। तस्मिन् कांडे त्रयो अध्यायाः। उस कांड में 3 अध्याय हैं। तेषु प्रथमे पृथिव्यादि लोक दिक्कालादि द्रव्य विषयाणि नामानि। उनमें से प्रथम अध्याय में पृथ्वी आदि लोक तथा दिक्काल आदि द्रव्यों के नाम हैं। द्वितीये मनुष्य तद्वायवादि द्रव्य विषयाणि। तृतीये तदुभय द्रव्यगत बहुत्व ह्रस्वत्वादि धर्म विषयाणि। और दूसरे अध्याय में मनुष्य और उसके अवयव आदि द्रव्यों के नाम हैं। और तृतीय अध्याय में उन दोनों प्रकार के द्रव्यों के बहुत्व ह्रस्वत्व आदि धर्मों के नाम बतलाए गए हैं। निगम शब्दों वेदवाची। निगम जो शब्द है वह वेद का वाचक है। क्योंकि यास्केन तत्र तत्र अपि निगमो भवति इत्येवं वेदवाक्यानाम् अवतारितत्वात्। क्योंकि यास्क ने अनेक स्थलों पर अपि निगमों के वाक्य को उद्धृत किया है। तस्मिन् निगम एव प्रायेण वर्तमानानां शब्दानां चतुर्थाध्याय रूपे द्वितीयस्मिन् काण्डे उपदिष्टत्वात् तस्य काण्डस्य नैगमत्वम्। उस निगम अर्थात वेद में ही प्रायः वर्तमान शब्दों का चतुर्थ अध्याय रूप द्वितीय कांड में उपदेश होने से उस कांड को नैगम कांड कहा जाता है। पंचमाध्याय रूपस्य तृतीय कांडस्य दैवतत्वं विस्पष्टम्। पंचम अध्याय तृतीय कांड को दैवत कांड कहा जाना यह स्पष्ट ही है। पंचाध्याय रूप कांड त्रयात्मक एतस्मिन् ग्रन्थे परनिरपेक्षतया पदजातस्य उक्तत्वात् तस्य ग्रन्थस्य निरुक्तत्वम्। पंचाध्याय रूप 3 कांडों वाले इस ग्रंथ में दूसरे व्याकरण आदि शास्त्रों की अपेक्षा न करके पदों का अर्थ कहे जाने से इस ग्रंथ को निरुक्त अर्थात निघंटु कहा जाता है। तद्व्याख्यानं च समाम्नाय समाम्नातः इत्यारभ्य तस्यास्तस्यास्ताद्भाव्यमनुभवत्यनुभवति इत्यन्तैः 12 अध्यायैः व्यासको निर्ममे।
इस ग्रंथ का व्याख्यान समाम्नायः समाम्नातः से लेकर के तस्यास्तस्यास्ताद्भाव्यमनुभवत्यनुभवति तक 12 अर्थात 12 अध्यायों के द्वारा यास्क ने किया है। तदपि निरुक्तम इत्युच्यते, वह व्याख्यान भी निरुक्त कहलाता है। क्यों? क्योंकि एकैकस्य पदस्य संभाविता अवयवार्थास्तत्र निश्चेषेण उच्यन्ते इति व्युत्पत्तेः, क्योंकि उसमें एक एक पद के संभावित अवयवार्थों को निश्चेष रूप से कह दिया गया है। तत्र हि चत्वारि पदजातानि नामाख्याते चोपसर्ग निपाताश्च इति प्रतिज्ञाय उच्चावचेष्वर्थेषु निपतन्ति इति निपातस्वरूपं चैवम् उदाहृतम्। उस निरुक्त ग्रंथ में पदों की 4 जातियां अर्थात 4 भेद हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। यह प्रतिज्ञा करके ऊंचे नीचे अर्थात अनेक विध अर्थों में गिरते हैं, जिनके अनेक अर्थ होते हैं। इससे निपात का स्वरूप बतलाकर इस प्रकार उदाहरण दिया है। नेति प्रतिषेधार्थियो भाषायाम उभयमन्वध्यायं नेन्द्रं देवमुमंसत इति प्रतिषेधार्थीयः इति दुर्मदातो न सुरायाम् इत्युपमार्थीयः इति च। 9 यह निपात लोक भाषा में निषेधार्थ में आता है, किंतु वेद में दोनों अर्थों में अर्थात उपमा में भी और निषेध अर्थ में भी आता है। नकारस्य वेदे प्रतिषेधः उपमालक्षणः उभयार्थ उदाहरणम् अस्मिन् ग्रन्थे एव गम्यते। एवं ग्रंथकारेण उक्ताः तत्तत् पद निर्वचन विशेषाः तत्तत् मंत्र व्याख्यानावसरे एवामास्भिः उदाहरिष्यन्ते न च निर्वचनानां निर्मूलत्वं शंकनीयम्। इंद्र को देवता नहीं माना यहाँ निषेध अर्थ में न प्रयुक्त है, और सुरा के पी लेने पर कुत्सित पुरुषों की भांति यहाँ उपमा अर्थ में न आया है। इस तरह लोक भाषा में केवल निषेध अर्थ में प्रयुक्त होने वाले नकार का वेद में निषेध और उपमा इन 2 अर्थों में प्रयुक्त होने का कारण उदाहरण इस निरुक्त ग्रंथ में प्राप्त होता है। इस प्रकार ग्रंथकार यास्क ने जिन जिन पदों के निर्वचन को कहा है, उन पदों का प्रयोग जिन मंत्रों में हुआ है, उन मंत्रों के व्याख्यान के अवसर पर हम उन निर्वचनों का उदाहरण देंगे। यह शंका नहीं करनी चाहिए कि इस प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए कि निर्वचन निराधार है, क्योंकि एतद्व्युत्पत्त्यर्थम एव ब्राह्मणेषु पद निर्वचनानां केषांचित् उक्तत्वात्, क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथों में पदों के अर्थ की व्युत्पत्ति के लिए कतिपय पदों का निर्वचन कहा गया है। जैसे तदाहुतीनामाहुतित्वम् इति तमिदन्द्रं सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते इति यदप्रथयत् तत्पृथिव्याः प्रतीत्वम् इति च। जिस प्रकार ग्रंथकारों की तत्र स्व उक्त निर्वचनम मूलभूत ब्राह्मणानि उदाहरिष्यन्ति। ग्रंथकार यास्क ने भी इन उदाहरणों के अतिरिक्त
ग्रंथकार यास्क ने भी अनेक स्थलों पर अपने द्वारा कहे गए निर्वचनों के आधारभूत ब्राह्मण ग्रंथों का उदाहरण दिया है। केषाञ्चिन् निर्वचनानां व्याकरण बलेन सिद्धावपि न सर्वेषां सिद्धिरस्ति। कतिपय निर्वचनों के व्याकरण के अनुसार सिद्ध हो जाने पर भी सब निर्वचनों की व्याकरण के अनुसार सिद्धि नहीं होती है। अतएव ग्रंथकार आह, इसलिए ग्रंथकार आचार्य यास्क ने कहा है कि तदिदं विद्यास्थानं व्याकरणस्य कार्त्स्न्यं स्वार्थसाधकं च तस्मात् वेदार्थावबोधायोपयुक्तं निरुक्तम्। इसलिए यह निरुक्त नामक विद्यास्थान व्याकरण की पूर्ति करने वाला है, अर्थात व्याकरण का पूरक है और स्वार्थ प्रयोजन अर्थात वेदार्थ ज्ञान का साधक है। अतएव वेद के अर्थ के अवबोध अर्थात वेद के अर्थ को जानने के लिए निरुक्त ग्रंथ बहुत ही उपयुक्त है। के अर्थ को सम्यक रूप से जानने के लिए निरुक्त शास्त्र का अध्ययन करना अत्यंत ही आवश्यक है। अब इनके बाद आता है अंग छंदः। तथा छंदो ग्रंथोप्युपयुज्यते। उसी प्रकार छंदो ग्रंथ का भी उपयोग है। जिस प्रकार वेदार्थ के मंत्रों के अर्थ के बोधन के लिए शिक्षा, कल्प, निरुक्त आदि ग्रंथों की आवश्यकता है, उसी प्रकार छंदो ग्रंथ भी उपयोगी है। छंदो विशेषाणाम तत्र तत्र विहितत्वात्, क्योंकि अनेक स्थलों पर विशेष प्रकार के छंदों का विधान किया गया है। प्रत्येक मंत्र का पृथक पृथक छंद भी मंत्रों में है, इसलिए उन शब्दों का विधान करने के लिए छंदो ग्रंथ की आवश्यकता है। तस्मात् सप्तचतुरुत्तराणि छंदांसि प्रातरनुवाके नूच्यन्ते इति ही आम्नाकम्। जैसा कि तैत्रीय ब्राह्मण में प्रतिपादित किया गया है, इसलिए गायत्र्युष्णिगनुष्टुप बृहति पंक्ति त्रिष्टुप जगति इत्येतानि सप्त छंदांसि, इसलिए क्रमशः 4-4 अक्षरों से युक्त होने वाले 7 छंदों को प्रातर अनुवाक में उच्चारण होना चाहिए। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति, ये 7 छंद हैं। चतुर्विंशत्यक्षरा गायत्री। गायत्री छंद में 24 अक्षर होते हैं। ततोपि चतुर्भिः अक्षरैः अधिकाष्टाविंशत्यक्षरोष्णिक, उसमें भी 4 अक्षरों से अधिक अर्थात 28 अक्षरों वाला छंद है उष्णिक। उष्णिक छंद में 28 अक्षर होते हैं। एवं उत्तरोत्तराधिका अनुष्टुपादयो अवगंतव्यः। इसी प्रकार उत्तरोत्तर 4-4 अधिक अक्षरों वाले अनुष्टुप आदि छंद होते हैं। तथा अन्यत्रापि श्रूयते, उसी प्रकार दूसरे स्थलों पर भी सुना जाता है। स्त्रीभिर्ब्राह्मणस्यादध्यात्, गायत्री छंद वाले मंत्रों से ब्राह्मण का अज्ञाधान करे। त्रिष्टुभिराजन्यस्य जगतिभिर्वैश्यस्य, त्रिष्टुप छंद वाले मंत्रों से राजन अर्थात क्षत्रिय का और छंद वाले मंत्रों से वैश्य का
आज्ञाधान करना चाहिए। तत्र मगण यगणादि साध्यो गायत्र्यादि विवेक छंदो ग्रंथमंतरेण न सुविज्ञेयः। मगण यगण आदि के द्वारा साध्य गायत्री आदि का विवेक छंदो ग्रंथ के बिना सरल नहीं है। किंच यो हवा अविदितार्षे यच्छंदो दैवत ब्राह्मणेन मंत्रेण याजयति वाध्यापयति वा स्थाणुं वर्क्षति गर्तं वा पद्यति वा मीयते पापीयान् भवति तस्मादेतानि मंत्रे मंत्रे विद्यात्। और भी कहा गया है कि जिन मंत्रों का ऋषि छंद देवता और ब्राह्मण विदित नहीं है, ऐसे मंत्रों से जो यज्ञ कराता है अथवा अध्यापन करता है वह स्थाणु होता है, गर्त में गिरता है, नष्ट हो जाता है अथवा तस्मात् तद्वेदनाय छंदो ग्रंथ उपयुज्यते। प्रत्येक मंत्र में इन बातों का चाहिए।